हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे 60 डे यूपीएससी चैलेंज के डे 6 में। आज का दिन सच में फोकस था। मैंने 8.5 घंटे डेडिकेट स्टडी की और ऑनेस्टली थकावट तो हुई लेकिन सेटिस्फैक्शन भी मिला। वैसे मेरा 12 घंटे का है बट मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। अभी घर में कुछ काम हो जाता है इस वजह से। चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो दिन की शुरुआत हुई मेरी ज्योग्राफी के साथ। 11th क्लास एनसीईआरटी से मैंने पढ़ा भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ये चैप्टर मुझे हमेशा से फैंटेस्टिक लगता था। जब हम प्लेट्स, टेक्टोनिक, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स और इरोजन जैसे टर्म्स पढ़ते हैं तो लगता है कि हम अपने प्लैनेट के अंदर झांक रहे हैं। मुझे ये समझना अच्छा लगा कि हमारी धरती के ऊपर जो रूप दिखता है वो सब नेचुरल प्रोसेस का रिजल्ट है जो हजारों साल तक चलती रहती है। ओके। एंड उसके बाद मैंने पढ़ा हिंदी लिटरेचर। उसके बाद मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखा कि हिंदी साहित्य उठाया। आज मैं फोकस थी मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पे। मैं सोच रही थी क्या उनकी कहानियों में तात्कालीन यथार्थवाद पूरी तरह से दिखाई देता है या नहीं। जैसे कफन या पंच परमेश्वर या आप सदगति की बात कर लो। ये सामाजिक सच्चाइयों को जिस तरह से दिखाया गया है वो मुझे इमोशनल भी करता है और इंस्पायर भी। प्रेमचंद सिर्फ कहानी नहीं लिखते थे, वो समाज के सामने रख देते थे जैसे आईने में चेहरा। उसके बाद मैंने एथिक्स के लिए थोड़ा साइकोलॉजी सेक्शन पढ़ा जिसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किए, एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस। ये दोनों चीज़ें थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। हमारा एटीट्यूड किस तरह बनता है, कैसे इन्वायरमेंट, फैमिली, एक्सपीरियंस इससे सेव करते हैं, और इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब सिर्फ इमोशन समझना नहीं, उन्हें मैनेज करना भी। आज मुझे लगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट होने के साथ साथ एक इमोशनली अवेयर इंसान होना भी ज़रूरी है। थोड़ा एप्टीट्यूड भी पढ़ा। तो उसके बाद मैंने आज करंट अफेयर्स किया। करंट अफेयर्स के लिए मैंने ओनली आईएएस का एडिटोरियल डिस्कशन देखा और उसके बाद मुझे जो कंसाइज और यूज़फुल लगा फिर मैंने देखा कि द हिंदू की वेबसाइट पर आर्टिकल्स पढ़े। आज मुझे एक आर्टिकल काफ़ी इम्पैक्ट किया जिसमें क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पर बात हुई थी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच का बैलेंस बनाना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह 8.5 घंटे की पढ़ाई का स्टडी रूटीन कंप्लीट हुआ। हर सब्जेक्ट अपना एक चार्म था। ज्योग्राफी ने मुझे अर्थ क्यूब के अंदर झांकने का नज़रिया दिया, लिटरेचर ने समझा दिया, एथिक्स ने इमोशन को सेंस करना सिखाया, एप्टीट्यूड ने लॉजिक साफ किया और करंट अफेयर्स ने इस दुनिया को जोड़ने का जरिया दिया। इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सुनने के लिए मुझे आगे क्या होता है।